नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बालाजी एजुकेशन पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमने जो हमारा फर्स्ट वीडियो था शब्द विचार का वो कंप्लीट हो गया था। उसमें जो विकारी और अविकारी शब्द हमने किए थे, आज हम विकारी शब्द हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें मेन जो हमारा पहला है संज्ञा शब्द, उसके बारे में करें। दोस्तों आपने मैट्रिक तक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये सभी किए हैं, इसलिए थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। आइए दोस्तों हम हमारी वीडियो शुरू कर रहे हैं। दोस्तों ध्यान रखना, आपने जितना भी करवाया जाता है उसे ध्यान से अपने इसको करना है। अपने जहां को लगे आपने उसको वीडियो पॉज कर अपने नोटबुक पर उतार लेना है और अच्छे से उसे समझना है। साथ में इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना दोस्तों। आइए आज हम अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं संज्ञा का, जिसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं संज्ञा क्या होती है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, उसके गुण, उसके भाव आदि का बोध करवाने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, वो संज्ञा शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि राम एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। मोहन ये भी एक व्यक्ति का नाम है। ये रामायण जो है वो एक किताब का नाम है, एक हिंदू की धार्मिक पुस्तक है, उसका नाम होता है। मोर जो है इन पक्षियों में से मोर नाम आ गया, और मिठास जो है एक भाव आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हो गया ये संज्ञा का। आगे हम संज्ञा, जैसे कि आपको दोस्तों पता है कि इंग्लिश में जो होता है नाउन होता है, पंजाबी में नाम होता है, उसी तरह से हिंदी में क्या होता है, संज्ञा शब्द होता है। ठीक है दोस्तों, आगे संज्ञा की टाइप्स देख लेते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं दोस्तों, 5 भेद होते हैं। वैसे तो मूल संज्ञा के 3 भेद ही माने गए हैं, लेकिन अंग्रेजी व्याकरण के कारण कुछ विद्वानों ने इसके भेद कितने माने हैं, 5। अगर एग्जामिनर आपको पूछता है कि संज्ञा के मूल कितने भेद होते हैं दोस्तों, तो कितने होते हैं, 3। लेकिन अगर अंग्रेजी जो व्याकरण होता है, जो ग्रामर होती है, उसके अकॉर्डिंग कितने हैं, 5 भेद हैं संज्ञा के। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड है हमारा जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है हमारा भाववाचक संज्ञा। चौथा है हमारा समूहवाचक, जिसे कि समुदायवाचक संज्ञा भी कह देते हैं। हमारा 5वां जो है भेद है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। दोस्तों आगे हम इन सभी को डिटेल में करेंगे, जितने भी इसके भेद हैं। पहला हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि जितना भी करवाया जाए उसे ध्यान से सुनना। आपको पता है दोस्तों कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा होती है जिसमें किसी व्यक्ति का नाम, किसी भी किताब का नाम, किसी भी स्थान का नाम आ जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, किसी भी व्यक्ति, स्थान या किसी भी विशेष पुस्तक का नाम होता है। ठीक है, वो क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं, किसी का नाम आ गया, मोहन आ गया, श्याम आ गया, राम आ गया। ठीक है, जो अपने सभी के नाम होते हैं। सेकंड बात है दोस्तों, किसी पुस्तक का नाम, जैसे मैं है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी है, ये सभी जो नाम आते हैं वो किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक में आते हैं। ठीक है दोस्तों, सेकंड हमारी जो टाइप थी वो थी जातिवाचक संज्ञा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। जो जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जो पूरी किसी जाति को संबोधन करती हो। जातिवाचक संज्ञा ये ऐसा होता है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा में जो चाहे वो कोई व्यवसाय हो, या फिर कोई पदार्थ हो, या फिर कोई पक्षियों के नाम हो, इसी तरह से ये सभी को संबोधन करता है। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, आप पक्षियों में आप जैसे ले लीजिए किसी भी, जैसे कि आप मान लीजिए मोर है। ठीक है दोस्तों, ये मोर एक ये नाम है किसी पक्षी का, लेकिन ये पूरे मोर जो वर्ल्ड में होते हैं सभी को संबोधन करता है। और पुस्तक की बात मान लें तो बहुत सारी पुस्तकें हैं, ये भी एक जाति को संबोधन करता है। व्यवसाय की बात कर ले तो व्यवसाय, जैसे कि अध्यापक है, अध्यापक दोस्तों ये पूरी अपनी जाति को जो है वो संबोधन कर रहे हैं। जातिवाचक क्या होता है, जो पूरी जाति को संबोधन करता हो। ठीक है दोस्तों, आगे फूल है, जैसे ये फूल शब्द भी होते हैं, ये भी पूरी एक फूल का नाम है, वो पूरी जाति फूलों की जातियों का संबोधन करता है। ठीक है दोस्तों, हमारी तीसरी टाइप जो है वो भाववाचक संज्ञा की है।
भाववाचक संज्ञा ऐसा होता है जैसे दोस्तों किसी फीलिंग जिसे टच नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जाता है, वो भाववाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जो फीलिंग होती है जिसे सिर्फ महसूस किया जाता है। जैसे कि दोस्तों उदाहरण के तौर पर मिठास, प्यार, नफरत, दोस्ती, हरियाली, ऐसे शब्द हैं दोस्तों जो कौन से हैं? भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि ये हमारे अंदर होती है फीलिंग। जैसे कि मिठास है, आपको अपनी वाणी में मिठास रखनी चाहिए। एग्जांपल ले लीजिए, मिठास जो होती है जिसे सिर्फ महसूस किया जाता है। प्यार, इसे महसूस किया जा सकता है। नफरत, दोस्ती को महसूस किया जाता है, इसे देखा नहीं जाता। हरियाली जो होता है, ये सभी शब्द जो हैं वो भाववाचक संज्ञा में ऐड हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे हमारा जो है इसकी चौथी टाइप है, वो कौन सी है? वो है समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा समूहवाचक संज्ञा में दोस्तों क्या होता है, जिसमें एक जो है पूरी समूह की बात होती है, पूरी कोई जिसमें एक जाति पूरे समूह की बात करती है। जैसे कि भीड़, यहाँ बहुत भीड़ है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये भीड़ है, ये एक समूह में आ गया। झुंड, झुंड क्या देते हैं? फौज क्या देते हैं? जिसमें एक से ज्यादा समूह होता है, ठीक है दोस्तों, वो किस में आ जाता है? समूहवाचक में आ जाता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, वो आगे है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करें दोस्तों, द्रव्यवाचक जो संज्ञा होती है उसमें जो द्रव्य होते हैं, ठीक है दोस्तों, चाहे वो पदार्थ आ जाए, कोई धातु का नाम आ जाए, या फिर द्रव्यवाचक जो हम पी सकते हैं, जो भी पदार्थ होते हैं, जैसे कि द्रव्यवाचक हमारी पांचवी टाइप। कौन से होते हैं दोस्तों? जैसे कि आप पानी को मान लीजिए, ये पीने वाला पदार्थ होता है, ठीक है, ये भी द्रव्यवाचक में आ जाएगा। इसके अलावा दूध हो जाएगा दोस्तों, दूध भी क्या है? एक द्रव्यवाचक जो है वो इसमें आ जाएगा संज्ञा में। और आगे है सोना, चांदी, ये सभी जो हैं किस चीज में आ जाएंगे दोस्तों? ये सभी द्रव्यवाचक में आ जाएंगे। यहाँ तक हमारा जो संज्ञा का जितना टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको एक बार मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, उसके टाइप्स जो है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है, समूहवाचक संज्ञा होती है, जिसे समुदायवाचक संज्ञा भी कहा जाता है, एक है द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक में तो आपको पता है, जो किसी भी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, या फिर किसी भी पुस्तक का नाम, किसी भी स्थान का, सभी जो चीज आ जाती है, किसी का नाम आता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में। सेकंड हमारा था जातिवाचक, जो किसी पूरी जाति को संबोधन करती हो, चाहे वो किसी व्यवसाय को लेकर हो, चाहे पक्षियों के नाम हो, पक्षी हो, ये सभी जिस चीज को संबोधन किया जाता है पूरी जाति को, ठीक है। भाववाचक संज्ञा जिसमें फीलिंग्स होती है हमारा, जिसको महसूस किया जा सकता है, चाहे प्यार हो, नफरत हो, मिठास हो, जो हमारे अंदर होती है दोस्तों, ठीक है। आगे समूहवाचक या समुदायवाचक की बात करें, जिसमें एक इकट्ठ होता है, जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि भीड़ हो गया, भीड़ हो गया, झुंड हो गया, ठीक है, ऐसे शब्द जो होते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करें, जिसमें जो होते हैं पदार्थ होते हैं, धातु हो गई, जैसे कि पानी जो है कि द्रव्य है, पीने वाला होता है पदार्थ, दूध हो गया, सोना चांदी, ये क्या है, ये धातु शब्द है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक हमारा संज्ञा का जितना टॉपिक था वो कंप्लीट होगा दोस्तों। आगे हम जो है इसका सेकंड जो विकारी शब्द होते हैं उनमें से हम करेंगे अब सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। आपने इस चीज को ध्यान से कर लेना है दोस्तों। सर्वनाम भी एक जो है मेन टॉपिक है हमारे जो सिलेबस का है, आपने इसको अच्छी तरह से जो है पढ़ लेना है। आपके जितने भी पिछले बार जो हुए हैं एग्जाम, उनमें संज्ञा और सर्वनाम में जितने भी आए हैं जो प्रश्न आए हैं
उनमें देख लेना कि उनमें क्या पूछा गया है। मेन तो वो भाववाचक संज्ञा में से कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा में से कौन सी, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों हमने संज्ञा के बाद हम सर्वनाम का जो टॉपिक है वो शुरू कर रहे हैं। दोस्तों इस चीज को हमने क्या करना है, जो सर्वनाम है उसको आपने पहले ही पढ़ा है, इसको ध्यान से आपने जो है करना है। ठीक है दोस्तों, सर्वनाम सबसे पहले होता क्या है ये जान लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या है दोस्तों, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, सर्वनाम कहा जाता है। मुख्य तौर पर हिंदी में जो है 11 सर्वनाम है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि वह, ये, तुम, तुम्हारा, कोई, कुछ, ऐसे शब्द जो हैं वो कौन से हैं, वो सर्वनाम है। जैसे कि हमने एक उदाहरण लिया यहाँ पर, मोहन अच्छा लड़का है, वह हर काम ईमानदारी से करता है। यहाँ पर मोहन जो है एक संज्ञा शब्द है, लेकिन जब वो वह शब्द यहाँ पर आ गया उसकी जगह पर प्रयोग किया गया है, ये मोहन की जगह प्रयोग किया गया शब्द वह जो है क्या है, वो सर्वनाम शब्द है दोस्तों। ठीक है, आगे हम जो हिंदी में जो 11 सर्वनाम है उनके बारे में, जैसे कि मैं, तुम, आप, ये, वह, जो, सो, क्या, कोई, कौन, ये शब्द जो हैं ये 11 सर्वनाम है, इसको भी आपने ध्यान से कर लेना है। आगे दोस्तों जो है सर्वनाम के भेद कितने हैं, मुख्य रूप से सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और लास्ट है हमारा निजवाचक सर्वनाम। इन सभी को आपने जो है एग्जामिनर अक्सर पूछ लेता है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। इनको अच्छी तरह से आप जो है रट लेना है, इसको अच्छी तरह से लिखकर जो है याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, आगे इसके जो सर्वनाम है, इसके जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसकी डिटेल पढ़ेंगे। इसके उपभेद भी हैं, कौन कौन से हैं, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है। पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम जिन शब्दों से बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य किसी व्यक्ति का बोध होता है। ठीक है, तीसरे व्यक्ति का, अन्य किसी व्यक्ति का बोध होता है। ठीक है दोस्तों, बोध होता है, वो क्या होता है दोस्तों, वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि कुछ शब्द आ जाते हैं जिसमें मैं, हम, आप, तुम, ये शब्द जो है सभी वो पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं, तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो। इसमें जो तुम शब्द है वो क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, जिसमें बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य किसी व्यक्ति जिसके बारे में बात हो रही है उसके बारे में जिसमें बताया जाए वो क्या है, पुरुषवाचक। इसके आगे दोस्तों 3 उपभेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसके बारे में हम डिटेल में करेंगे, अभी पढ़ेंगे। पहला है दोस्तों इसमें उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। वह शब्द जिनसे बोलने वाले का बोध हो, बोलने वाले का बोध हो। ठीक है दोस्तों, वो क्या होते हैं, उत्तम पुरुष होते हैं। जैसे कि मैं खेलने जा रहा हूं, दूसरा हम खाना खाएंगे, खाना खा रहे हैं, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, खाना खा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें मैं शब्द जो है, हम शब्द जो है वो कौन सा है, उत्तम पुरुष है। ठीक है दोस्तों, उत्तम पुरुष में आपने ध्यान रखना है कि जिन शब्दों में बोलने वाला व्यक्ति खुद के बारे में, जैसे मैं है, हम है, अपनी बात कर रहा है, वो क्या होता है, उत्तम पुरुष होता है। सेकंड जो उसका जो है उपभेद है वो है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है दोस्तों,
मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है दोस्तों? मध्यम पुरुष होता है जिससे सुनने वाले का बोध हो। पहले वाला क्या था? बोलने वाले का। जिससे सुनने वाले का बोध हो। ठीक है, जैसे कि पहला है हमारा, कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम। आप कब लौटे। ठीक है, इसमें जो आप शब्द है वो क्या है वो दोस्तों? मध्यम पुरुष है, क्योंकि उसके सुनने वाले की बात है। जिसमें आगे है तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है दोस्तों, इसमें तुम शब्द है जो है वो भी क्या है? मध्यम पुरुष है। ठीक है दोस्तों, इसमें पहले में क्या था? बोलने वाले का, और मध्यम पुरुष में जो है सुनने वाले का जो जिसमें बोध होता है वो क्या होता है? मध्यम पुरुष होता है। इसकी जो तीसरी टाइप है दोस्तों वो है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या होता है? आप उसके नाम से क्या थे? अन्य, मतलब कि तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ। जैसे कि जिससे अन्य व्यक्ति, मतलब कि जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है, मतलब कि बोलने और सुनने वाले जो बात कर रहे हैं जिसके बारे में, वो क्या आ जाएगा? अन्य पुरुष में आ जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर एक लिख लेते हैं, यहाँ पर जो है ये घर आपका है। ठीक है, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में। वह कहाँ पढ़ता है। वह किसी तीसरे व्यक्ति के। जय, वह, वे। ठीक है, ये शब्द जो है वो अन्य पुरुष में आ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये जो हमने पुरुषवाचक सर्वनाम था उसके तीनों भेद जो है वो भेद जो थे हमने अच्छी तरह से कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम जो है इसका सेकंड जो टाइप है निश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम है, सेकंड टाइप जो है इसकी निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम दोस्तों क्या होता है? जिसमें किसी निश्चित वस्तु के बारे में हमें ज्ञात होता है, उसका बोध होता है। ठीक है, जिस शब्द से किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप मान लीजिए कि ये काम आपने किया है, वह आपका भाई है। ठीक है, और तीसरा एग्जांपल कोई भी ले सकते हैं कि वे कौन है। ठीक है, इसमें जो दोस्तों है ये शब्द आ गया, वह शब्द आ गया, वे शब्द आ गया, ये सभी जो शब्द है निश्चित सर्वनाम है, क्योंकि ये निश्चित किस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये, वह
वे, ठीक है, किस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, चाहे वो पास की वस्तु हो चाहे वो दूर की वस्तु हो, किसी स्थान का उसका बोध हो रहा है हमें कि निश्चित है ये चीज, ये मतलब कि आप मान लीजिए काम की बात हो रही है, ये काम उसमें निश्चित है, वह उसका भाई, भाई किसका है ये भी निश्चित है, वे कौन है वे उसके बारे में बात हो रही है वो भी निश्चित है। ठीक है दोस्तों, आगे हम जो बात कर रहे हैं इसके अगला तीसरा जो उपभेद है, तीसरा है हमारा अनिश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, आपको बताइए दोस्तों हमने निश्चयवाचक सर्वनाम किया है और अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है उसका उल्टा है। जिस शब्द से किसी वस्तु व्यक्ति या फिर स्थान लगा लीजिए आप, स्थान का निश्चित भेद ना हो, निश्चित भेद ना हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि उदाहरण पर हम ले लेते हैं, उदाहरण है हमारे लिए कि जहां पर आप लगा सकते हैं कोई बाहर खड़ा है, दूसरा है वह कुछ लेकर आया है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो कोई शब्द है और कुछ शब्द जो है वो क्या है, अनिश्चितवाचक, क्योंकि हमें उसके बारे में निश्चित नहीं है। जैसे कि कोई बाहर खड़ा है, कौन खड़ा है हमें कोई ज्ञात नहीं है, वो अनिश्चित है। वह कुछ लेकर है, क्या लेकर है, कुछ लेकर है, हमें नहीं पता, वो क्या है, अनिश्चित है। तो क्या दोस्तों, ये क्या आ जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे हम इसकी जो तीसरी टाइप है जो प्रश्नवाचक सर्वनाम वो करेंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसमें जो है कोई प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसमें जो है लेखक जो है, जो हमसे कोई प्रश्न करता है या किससे प्रश्न पूछा जाता है, जहां प्रश्न पूछा जाए वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दोस्तों आप एग्जांपल है हमारे पास, वह कौन है, ये गिलास किसने तोड़ा, किसने तोड़ा। ठीक है दोस्तों, इसमें कौन शब्द आ गया, किसने शब्द आ गया, जो भी प्रश्न वाले कौन आ गया, किसने आ गया, कैसे आ गया, ऐसे शब्द जो है जिसमें प्रश्न पूछा प्रश्नवाचक का मार्क वाला होता है, तो वो क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जहां पर प्रश्न पूछा जाए, जिस शब्द में जो है यहाँ प्रश्न पूछा जाए वहां क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है दोस्तों, ये 5 तक हमारा जो इसका 5वां वेद है उसके बारे में पढ़ेंगे। वो कौन सा होता है दोस्तों, 5वां वेद है हमारा स्वंदवाचक सर्वनाम। स्वंदवाचक सर्वनाम दोस्तों, आपको पता है जहां किसी सर्वनाम शब्द का दूसरे सर्वनाम शब्द के साथ स्वंद जोड़ा जाए तो वहां क्या क्या होता है, स्वंदवाचक सर्वनाम प्रयोग किया जाता है। जहां किसी सर्वनाम
शब्द का दूसरे सर्वनाम शब्द से स्वंद जोड़ा जाए तो वो क्या कहलाता है? स्वंदवाचक सर्वनाम। जैसे कि उदाहरण पर जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है दोस्तों, इसमें जो शब्द है उसका जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ठीक है, जैसा वैसा ये शब्द जो है क्या आ जाएंगे? स्वंद। इसका जैसे का स्वंद जोड़ा जा रहा है वैसे के साथ। जिसकी लाठी उसकी जिसका है उसकी, इसके जिसकी है और उसकी है, इसके स्वंद जोड़ा गया है इनके बीच। ये सभी जो है दोस्तों ये स्वंदवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। तो इसके अलावा जो शो ऐसे शब्द भी हैं जो करेगा सो भरेगा। ठीक है, जो करेगा वैसा भरेगा। हम इसकी जगह हम जैसे जो करेगा सो भरेगा भी लिख सकते हैं। ठीक है जो दोस्तों, जो सो भी हो गया जो है वो स्वंदवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और जैसा वैसा। ठीक है, जैसा वैसा ऐसे शब्द जो हैं वो स्वंदवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे जो इसकी जो पांचवा भेद है ये हमारा पांचवा भेद था ये हमारा, जो हमारा इसका लास्ट है, जो लास्ट इसका भेद है वो क्या है दोस्तों? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, निज का मतलब क्या होता है? हमारा प्राइवेट जो चीज होती है ना, निजी मामला होता है हमारा, हम कह देते हैं मेरा निजी मामला है ये। और इसमें जो है आप इसमें वक्ता जो है या फिर लेखक जो है खुद के बारे में बात करता है। जिस शब्द में व्यक्ति या फिर लेखक जो है अपने बारे में बात करता है, अपने बारे में बात करता है। जैसे कि हम यहाँ पर उदाहरण ये है, मैं अपना काम स्वयं करता हूं, स्वयं करता हूं। वह खुद वहां से चला गया। तीसरा, वह अपना काम खुद परिश्रम से करता है। ऐसे एग्जाम्पल कोई भी है जो एग्जामिनर आपको दे सकता है। आपको ध्यान रखना है कि जिसमें निजी मतलब खुद के बारे में, जिसमें स्वयं शब्द आ जाए, खुद शब्द आ जाए, अपना आ जाए, इस तरह के जो शब्द हैं, ठीक है, खुद आ जाए, ठीक है, इस तरह के शब्द जो हैं वो निजीवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा जो सर्वनाम का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। आपने जिस तरह हमने संज्ञा का कंप्लीट किया था उसी तरह सर्वनाम भी हमने कंप्लीट कर लिया था।
दोस्तों आपने जो इस चीज को ध्यान में रखना है कि जो सर्वनाम है उनमें ये मैं तुम जो इतने भी सर्वनाम है उनको अच्छी तरह से ध्यान में करने को, क्योंकि एग्जामिनर होता है वो अक्सर पूछ लेता है इनमें से कौन सा सर्वनाम शब्द है या नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात दोस्तों आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से, और आपके जो पिछले जो प्रीवियस जो पेपर हुए हैं उनको भी अच्छी तरह से जो सर्वनाम से रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाता है, जो संज्ञा से पूछा जाता है उसको आपने अच्छी तरह से कर लेना है। आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।